अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरे बहनों, छोटे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, शैतान के शर से महफूज रखे। दोस्तों, आज की वीडियो का बयान है कब्र पर अजान देना, यानी कि जब कब्र पर मुर्दा कब्र में रख दिया जाता है और अजान देते हैं। ये आज हमारा बयान है। जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 251 251 हदीस नंबर 401 बुखारी मुस्लिम अबू दाऊद नसाई। हज़रत अबू हरारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नमाज के लिए अजान दी जाती है तो शैतान कूजे मारता हुआ भागता है जहाँ तक कि अजान वहाँ चला जाता है जहाँ अजान नहीं सुनती, और ये अजान नहीं सुनता। जब अजान पूरी हो जाती है तो आ जाता है, यहाँ तक कि जब अकामत कही जाती है, यानी कि जिसे तकबीर कहते हैं, अकामत कही जाती है तो भागता है, यहाँ तक कि जब अकामत पूरी हो जाती है तो फिर आ जाता है और आदमी के दिल में वसवसा डालता है, कहता है ये याद कर। जो बातें इसे याद नहीं होती यहाँ यानी कि नमाज में, वो भी आदमी को याद आ जाती है और आदमी भूल जाता है कि इसने कितनी रकअतें पढ़ी। यहाँ एक इश्काल है कि अज़ान और अकामत सुनकर शैतान भागता है और कुरान और अज़कार यानी कि ज़िक्र नमाज के वक़्त आ जाता है। ये क्या मामला है? बात यह है कि अज़ान के बारे में एक हदीस में आया है कि जहाँ तक अज़ान की आवाज़ जाती है, जिन्नों, इंस और जो चीज़ भी अज़ान सुनती है वो क़यामत के दिन मौज़न के लिए गवाही देगी। शैतान इस डर से भागता है कि शैतान को भी गवाही ना देनी पड़े। इमाम हकीम तिरमिज़ी ने नूरुल असूल में ये हदीस जिक्र किया है। जब मुर्दा कब्र में रखा जाता है, इससे सवाल होता है, तेरा परवरदिगार कौन है? तो शैतान वहाँ पहुँचकर अपनी तरफ इशारा करता है, यानी मुझे बता। जब कब्र में भी शैतान की मुदाखलत है तो इसको भगाने के लिए अगर कब्र पर अजान कही जाती है तो ये जुर्म कैसे है? अकल में आने वाली बात नहीं। जब कब्र पे अजान दी जाती है, इसके बारे में ये बयान इसलिए किया कि पहले हदीस सही बुखारी मुस्लिम अबू दाऊद नसाई की बयान की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अजान होती है शैतान भाग जाता है, जब अजान ख़त्म होती है तो फिर आ जाता है, और जब अकामत होती है फिर शैतान भाग जाता है, जब अकामत ख़त्म होती है फिर आ जाता है। यहाँ एक इश्काल सोचने की बात है, जब हम कुरान पढ़ते हैं, नमाज में कुरान पढ़ते हैं ना, और अज़कार तस्बीह करते हैं, जब वो आ जाता है और खलल डालता है कि ये याद कर, हालांकि इंसान वो बातें याद आ जाती हैं जो उसे याद न थी, और वो भूल जाता है कि उसने कितनी रकअतें पढ़ी। इसलिए जब मुर्दा कब्र में रखा जाता है तो शैतान वहां भी पहुंच जाता है, और जब फरिश्ते सवाल करते हैं कि तेरा परवरदिगार कौन है, तो शैतान अपनी तरफ इशारा करता है, मुझे बता। वहाँ इसलिए इन हदीसों के उलमाए दीन ने समझते हुए कि अजान से शैतान भागता है
وہ جب قبر میں مردہ رکھا جاتا ہے تو اذان پڑھتے ہیں تاکہ شیطان کی مداخلت یہاں نہ ہو اور وہ یہاں سے بھاگ جائے۔ اس لیے سنی علماء دین نے قبر پر اذان دینے کی اجازت دی تاکہ مردے کو آسانی ہو اور شیطان کی وہاں مداخلت نہ ہو۔ میں نے ایک دن دیکھا کہ ایک جب قبر میں مردہ رکھ دیا گیا، ایک نے پہلے سپارے کا پہلا رکوع پڑھا اور دوسرے نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات تلاوت کی، لیکن ان حدیثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن پڑھنے سے، جب نماز میں پڑھتے ہیں یا اذکار کرنے سے شیطان نہیں بھاگتا، وہ مداخلت کرتا ہے، وہ انسان کو بلا دیتا ہے۔ انسان یاد کر کے یہ بات اپنی رکھتے بھی بھول جاتا ہے۔ ان حدیثوں سے ثابت ہوا کہ شیطان اذان سے بھاگتا ہے، اقامت سے بھاگتا ہے۔ اس لیے ہمارے مذہب میں قبر پر اذان اس لیے دی جاتی ہے تاکہ شیطان وہاں سے بھاگ جائے اور جو مردہ رکھا گیا ہے اس کے اندر اس کے سوالوں میں کوئی مداخلت نہ کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔